चाहता हूं आपका। और आज इतनी गर्मी, जहां टीन शेड, पंडाल और दूर दूर से चल कर के आए कार्यकर्ताओं ने परवाह नहीं की। और यहां पर लगातार 2 दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने जानकारी दी। लोक जागरण कार्यक्रम, लोक जागरण सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि हमारा ग्रास रूट कार्यकर्ता ये जाने कि जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपेगेंडा करके वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए वो आज पूरे नहीं हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, जमीन पर क्या है? इतने एमओयू किए, एमओयू जमीन पर कितने हैं? आपने कहा बेरोजगारी दर ये है, कितने नौजवानों को नौकरी दी आपने? चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे हैं जनता के लिए? सांड से मर रहे हैं लोग, फेक इनकाउंटर से लोगों की जान ले रहे हो आप, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, कचहरी में हत्या हो रही है, जेल में हत्या हो रही है, प्रेस के लोगों के बीच में कोई हत्यारा आकर के हत्या कर दे रहा है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश को इस तरीके से कानून व्यवस्था को खत्म होते किसी ने नहीं देखा। सोचो, अखबार, टीवी, प्रतिष्ठित चैनल चोर पुलिस कहें यूपी की पुलिस को, यूपी की पुलिस को चोर पुलिस कहें, और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे आप झूठे मुकदमे लगाएं। ये कहां की राजनीति है? इसलिए जनता इस बार इनका सफाया करेगी। इनका अहंकार समाजवादी पार्टी के यूथ तोड़ेंगे। सर, असुर क्यों कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मान्यता ये है, ये पौराणिक धरती है, नैमिषारण्य बड़ी पवित्र स्थान है। यहाँ कहा जाता है कि असुरों का खात्मा हो गया था और यहाँ असुर भी किसी तरह का कोई भी अटैक नहीं कर सकते। नए जमाने के हिसाब से कहेंगे अंग्रेजी में अटैक। तो जिसका सुर खराब वो असुर, इसमें गलत क्या बात है? नहीं, हमें कोई संकोच नहीं है। जो अपने आप को माने वो बोले। हमने तो नहीं कहा किसी दल के बारे में। सुब्रत पाठक जी का एक ट्वीट हुआ है समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल भी कुछ कर रही है ट्वीट, वो भी पढ़ लो। क्योंकि वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रहे थे। की शादी है सुभाष किसकी? अरुण राजभर को प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है। 11 जून को उसकी शादी है। अच्छा, क्या कहेंगे सर अभी आने वाले 2000? ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयां मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय की एक हार्ड आपने बोला, सॉफ्ट हिंदुत्व अब हार्ड बनने की जरूरत है। क्या ये संदेश क्या है? ये किस तरह से? मैंने उदाहरण दिया कि किन्नर समाज की आपने टिकट उनका रिजल्ट बदल दिया। किन्नर समाज ने लाठी उठाई, आंदोलन किया, पुलिस को घेरा, अधिकारियों को घेरा, उसका रिजल्ट बदल गया। तो इसलिए जरूरी है कि आपको राजनीति में हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अखिलेश जी, आपका कोई सहयोगी कार्यवाही साथ क्यों नहीं रहे? कौन सहयोगी? ओम प्रकाश राजभर, चाहे वो मायावती रही हो या राजभर जी रहे हो, कांग्रेस रही हो। नहीं, देखिए, ये हालांकि सवाल आप ठीक पूछ रहे हैं। हो सकता है उसका भाव थोड़ा गलत हो। आपको दूसरी तरीके से कहना चाहिए कि किस स्वार्थ में ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी है। आज सवाल इस बात का है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि सामाजिक न्याय पे देश के बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री उस पे सबको एक करना चाहते हैं। क्या बिहार में नहीं जातीय जनगणना की बात उठी? दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या जितने भी लोग हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से वो दल हमसे दूर जा रहे हो। और फिर बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है ना। बीजेपी किस पे क्या दबाव बना दे, किसको क्या लालच दे दे, किसको एसी की गाड़ी में बैठा करके वोट डालने ले आए, किसको पीछे से मदद कर दें, ये हम आप थोड़ी नहीं जानते हैं। अगर आप जानते भी होगे तो शायद नहीं बता पाओगे। देखिए, अरे
ये कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं है जिनके बारे में आप कहते हो। अब भाई प्रधानमंत्री बधाई दें शादी पर, तो अच्छी बात है ना। सर तो इससे कम से कम पता तो लग रहा है कौन कहाँ है। सवाल पर नहीं, कार वाहक अगर डीजीपी रहेंगे तो इसी तरह 50 किलो चांदी लूटी जाएगी और पुलिस के घर में निकलेगी। और सरकार को इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जब एक विभाग की जानकारी हुई कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा करप्ट विभाग है, इस सरकार खुद आकलन कर रही थी, तो पुलिस सबसे ज्यादा निकली करप्ट। तो ये दुख की बात है। सवाल उठा आपकी सरकार में लॉ एंड आप पता करिए कि किस तरह एक दुकानदार से क्या वसूली करना चाहते थे, क्या दबाव बनाया हुआ था। हर बार बीजेपी ने हमला किया कि समाजवादी पार्टी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ कोर्ट में अन्याय हो जा रहा है। देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पत्रकार साथियों, आप बहुत जानकार हैं, समझदार हैं। जो लोग खुद हैं वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। वो क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके बारे में अखबार क्या लिख रहा था। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि समाजवादी पार्टी को इस तरीके से कहा जाए, और खुद गुंडे बदमाश अपराधी हैं। आप चार्जशीटेड नहीं है कोई हमारा। आप बताइए हम पे कितने मुकदमे हैं, आप बताइए मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे थे। डिप्टी सीएम पर चंदा वसूलने की सुनने में आ रहा है कि कोई उन्होंने फर्जी पर्ची बनवाई थी चंदा के लिए, उसका केस है उनके ऊपर। और जरा जाइए कौशाम्बी इलाहाबाद में पता करिए कि क्या कारोबार था उनका। तो सवाल वो नहीं है। सरकार आंख बंद करके रखना चाहती है और कुछ लोगों से जानबूझ करके स्ट्रेटजी के तहत कि अगर ही मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे, इसलिए हम भी अपने 5 पिछड़े प्रवक्ता रखेंगे उनके पिछड़ों के जवाब देने के लिए। अगलों के अगला जवाब देगा, हम सबका जवाब देंगे। 2024 की जो रणनीति है, कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई केजरीवाल जी से, क्या हम इसको कैसे लाएं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारे सभी दल के बड़े नेता बैठेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और इसलिए भी हटाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को धोखा दिया है। अखिलेश जी, आपने रेसलर्स का मुद्दा उठाया, तो आपने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बदनामी हो रही देश की। क्या कहेंगे रेसलर्स के मुद्दे पे? कल ब्रिजभूषण एक रैली भी कर रहे हैं गोंडा में। भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा याद रखना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीजेपी को दोबारा इस नारे के बारे में सोचना चाहिए। और जब पहलवान बेटी न्याय मांग रही हैं, तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है उन्हें न्याय दिलाने की। 23 जून को 15 दलों की बैठक है, इसमें आप और राहुल जी और केजरीवाल जी शामिल हो रहे हैं। क्या माना जाए इनका गठबंधन यूपी में होने वाला? क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी कई मौकों पर हम लोगों से मिले हैं और अब उन्होंने ही बुलाई है मीटिंग, और देश के सभी मुख्यमंत्री कभी कभी आपस में एक दूसरे से मिले हैं और अलग अलग चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि सभी दल एक बार को फिर चर्चा करेंगे, फिर अकेले अकेले मिलते रहेंगे। 2024 सब लोग एक साथ रहेंगे? नहीं, एक साथ भी आएंगे या कोई रणनीति ऐसी भी होगी कि कैसे मुकाबला करें बीजेपी का, तो वो रणनीति क्या होगी कि क्योंकि चुनाव शुरू हो रहा है और हो गया है शुरू, इसलिए रणनीति आज ही बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ 23 के बाद या लगातार इस तरह की बैठकों के बाद कोई न कोई रणनीति तय हो जाएगी। क्योंकि अगर इधर इतने दल हैं तो बीजेपी क्यों भूल जा रही? हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल पूछा। सोचो, गठबंधन के लिए शादी की मुबारकबाद हो रही है। ये 2024 में हराना है। जोड़ा कहीं बन रहा है, जोड़ा कहीं बनाना चाहते हैं। ये शिविर 2024 के लिए कितना प्रभावी है? कार्यकर्ता आ रहे हैं, कार्यकर्ता जान रहे हैं। कम से कम जो हमारे लीडर्स हैं, मान लीजिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, उन्होंने बात रखी। लालजी वर्मा जी कई बार के मिनिस्टर, कई अनुभव उनके पास, उन्होंने बात रखी। इंद्रजीत सरोज जी ने, रामअचल राजभर जी ने, बीपी पांडे वाइस चांसलर रहे हैं, उदय प्रताप जी राज्यसभा लोकसभा अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने भी बात रखी। हम लोग भी अपनी बात कह के जा रहे हैं। तो कार्यकर्ता कहीं न कहीं उन बातों को लिखता है, आकलन करता है, और उसके बाद वो हमारी यही कोशिश होगी कि वो कार्यकर्ता गांव और गरीब को समझाएं
सबसे बड़ा मुद्दा जो है नेताजी का ये अभियान था और आप नेताजी का ये अभियान था, शिविर लगाना, जोड़ना, अब इसको कैसा क्या नहीं, हमारे समाजवादियों ने हमेशा शिविर किए हैं और कोरोना से पहले 2022 से पहले हमारे साथियों को याद होगा कि जब कोरोना की प्रोटोकॉल नहीं आया था तो हमारे सम्मेलन चल रहे थे। क्योंकि प्रोटोकॉल आ गया उसकी वजह से हमारे सम्मेलन रुक गए, तो हम रथ यात्रा करने लगे। रथ यात्रा पे भी प्रोटोकॉल आ गया तो रथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। तो ये इसीलिए हम लोग जब तक जनता में नहीं जाएंगे और उनको हम समझाएंगे नहीं कि चुनौतियां क्या हैं, तब तक बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सर, मुकाबले के लिए सबसे बड़े मुद्दे आपको अभी क्या देख रहे हैं 2024? देखो, अभी तो मैंने केवल एक होर्डिंग के बारे में बताया। लखनऊ में हमारे पत्रकार साथी लखनऊ से भी हैं, रोजगार को लेकर के एक डबल इंजन सरकार ने कहा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट ही नहीं पता। जिस मुख्यमंत्री को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट न पता हो, उससे क्या उम्मीद करोगे नौकरी रोजगार की? और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की होंगी और इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए अधिकारी घूम रहे हो, क्या उम्मीद करोगे कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी? और फिर G20 का सपना दिखा रहे हो, आपके सड़कों पे सांड मार रहे हैं। आप G20 वालों को बताओगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है सांडों से? क्या G20 या इन्वेस्टर मीट या उस तरह के लोग आएंगे? आप कचहरी में हत्या हो जाए, खुलेआम प्रेस में बैठ करके हत्या हो जाए, गवाह की हत्या हो जाए, जिस पे आरोप था उसकी हत्या हो जाए, फेक इनकाउंटर कर दें किसी के बेटे का, ये कहाँ का है कानून? क्या आप नहीं महसूस करते हो कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं? आप जानते हैं, लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ती है बोलने के लिए। कई जिनके फेक इनकाउंटर हुए हैं उन्होंने दरखास्तें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दी हैं, कोर्ट में दी हैं, कोर्ट में न्याय के लिए मांग की है, तो उन पैरवियों को आगे बढ़ाएगी समाजवादी सरकार। 60 से मौतों पर भी आपने 5 लाख रुपए की बात की। क्या चीज? 60 से मौतों पर भी आपने 5 लाख रुपए की बात की। अरे भाई, हमारी लड़ाई सांड वालों से है, तुम कहाँ घूम रहे हो यार? अरे भाई, सांड वालों से लड़ाई है जिन्होंने सांड खुले छोड़े हैं सड़कों पर। आपने कहा 80 सीटें, जिन्हें हमारी लड़ाई उनसे है जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में नहीं पता। हमें उनसे लड़ाई है जिन्होंने हर सूट टाई वाले से MOU करा लिया। आपने कहा, और अगर आप टाई पहने गए होते सूट पहन के, तो आपसे भी MOU करा लेते। आपने कहा 80 सीटें हराएंगे तो समाजवादी पार्टी ये शिविर और ट्रेनिंग कराने के बाद कितनी सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? जो 80 के 80। सर, कुछ मीडिया को ज्यादा टारगेट करने लगे हैं भाषणों में। नहीं, मीडिया को टारगेट नहीं किया, हमारे मीडिया मित्रों को टारगेट किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये 48 डिग्री पे कैसे करना है आगे? क्या इसी तरह चलेगा, कैसे? इसी 48 डिग्री वाला क्या? तरह मौसम भी बदलेगा, कार्यक्रम भी तेजी से चलेंगे। सर्दी आएगी? नहीं, आज 48 है, कल बारिश हो जाएगी, कल बारिश होगी, परसों होगी बारिश, तब ठंडा हो जाएगा। अखिलेश जी, पिछले 5 साल में बहुत प्रयास किए सपा ने किस भाजपा को लेकर, कमी कहाँ रह जा रही है? कमी नहीं है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को और अलर्ट करना है। हम जितना अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर लेंगे उतना ही जीत जाएंगे। वोट हमारे पास है, पार्टी के पास वोट है, वोट मिल ही रहा है। हर कितने से 1000 वोट से। स्ट्रेटेजी क्या है कि बसपा से इसको टिकट दिला दो, MIM से इसको टिकट दिला दो, ये स्ट्रेटेजी है। और अगर आप हमारे पत्रकार साथी हैं, आप केवल 2 ही पार्टियों की एनालिसिस कर लो कि इन्होंने हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए टिकट दी थी कि नहीं दी थी, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो MIM भी निशाने पर रहेगी इस बार? नहीं, कोई दल नहीं। जो बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे साथी हैं। जो बीजेपी को हराएंगे वो हमारे सब साथी हैं, कोई भी हो। वैसे से कोई बातचीत नहीं, बीजेपी को जो हराएगा वो हमारा साथी है। अब कौन साथी है कौन नहीं हमें नहीं पता। अब कोई भी कहानी बना दोगे, जैसे भाई हमने तो कहानी कोई राक्षस वो बात आप भी बना दे रहे हो। टीवी चैनल वाले पूछे कि आपने कोई राक्षस कहा? अरे भाई, हमने किसी को नहीं कहा। अरे भाई, अपनी बात नहीं, असुनी और भी बातें कही थी हमारे को। कहाँ गया पत्रकार साथी? एक था। अरे भाई, मैंने तो किसी को नहीं कुछ कहा यार, हम क्यों कहेंगे यार?